मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज यूपीपीसीएस 2026 प्रीलिम्स के लिए प्राचीन इतिहास की क्लास में महाकाव्य पे चर्चा करेंगे और महाकाव्य में दो महाकाव्य पे चर्चा करेंगे। पहले महाकाव्य का नाम है रामायण और दूसरे महाकाव्य का नाम है महाभारत। तो आइए सर्वप्रथम रामायण हेडिंग डालते हैं, तत्पश्चात इस पर चर्चा करते हैं। तो हेडिंग डालिएगा रामायण। रामायण मेरे साथियों, रामायण को आदि महाकाव्य या प्राचीन महाकाव्य या पहला महाकाव्य कहा जाता है। यह हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने संस्कृत भाषा में किया था और रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने कानपुर के बिठूर आश्रम से किया था। तो आइए पहले कुछ पॉइंट को लिखते हैं। लिखिएगा पहला पॉइंट, रामायण को पहला या प्राचीन या आदि महाकाव्य कहा जाता है। महाकाव्य कहा जाता है। यह हमारा क्या है, पहला पॉइंट है। रामायण की रचना किसने किया था? महर्षि वाल्मीकि ने। और किस भाषा में किया था? संस्कृत भाषा में। तो दूसरा पॉइंट लिखिएगा रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में की थी। संस्कृत भाषा में किया था। ठीक है। तो रामायण की रचना किसने किया था? महर्षि वाल्मीकि जी ने किया था। और किस भाषा में किया था? तो संस्कृत भाषा में किया था। मेरे साथियों, महर्षि वाल्मीकि जी का मूल नाम रत्नाकर था। तो कभी कभी पूछा हुआ प्रश्न है कि महर्षि वाल्मीकि जी का मूल नाम क्या है? तो रत्नाकर। लिख लीजिएगा यह तीसरा पॉइंट करके। महर्षि वाल्मीकि का मूल नाम रत्नाकर था। तो रत्नाकर किसका नाम है? तो महर्षि वाल्मीकि जी का। अंडरलाइन कर लीजिएगा, महर्षि वाल्मीकि जी का मूल नाम क्या है? रत्नाकर है। ठीक है। और महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना कहाँ से किया था? तो कानपुर के बिठूर आश्रम से किया था। यह चौथा पॉइंट लिखिएगा महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना कानपुर के बिठूर आश्रम से किया था। यह हमारा चौथा पॉइंट है। यदि कोई पूछता है आपसे कि रामायण की रचना किस जगह पे किया गया था? तो कानपुर से किया गया था। और कानपुर में किस आश्रम से किया गया था? तो बिठूर आश्रम से किया गया था। ठीक है। और रामायण की रचना किसने किया है? महर्षि वाल्मीकि जी ने किया है। मेरे साथियों, जब रामायण की रचना किया गया उस समय रामायण में श्लोकों की संख्या 6000 थी, लेकिन वर्तमान में श्लोकों की संख्या बढ़कर 24,000 हो गया है।
तो इसको भी लिख लीजिएगा। यह हमारा क्या है, 5वां पॉइंट लिखिएगा। रामायण में मूलतः श्लोकों की संख्या 6000 थी, परंतु वर्तमान में कुल 24,000 श्लोक हैं। तो वर्तमान में रामायण में कुल कितने श्लोक हैं, 24,000 श्लोक हैं। और मूलतः जब यह इसका निर्माण किया गया था तब कितना था, 6000 श्लोक थे। ठीक है, तो रामायण में मूलतः श्लोकों की संख्या 6000 थी। वर्तमान में यदि पूछता है कोई या पेपर में आता है कि वर्तमान में रामायण में कुल कितने श्लोक हैं, तो क्या बताएंगे, 24,000। ठीक है मेरे साथियों, रामायण को कुल 7 कांडों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो आइए उसको भी जान लेते हैं कि 7 कांड कौन कौन से हैं और प्रत्येक कांड में किसके बारे में जिक्र किया गया है, यह भी जानने का प्रयास करेंगे। तो लिखिएगा, यह 6वां पॉइंट है, लिखिएगा। रामायण को कुल 7 कांडों में विभाजित किया गया है। ठीक है, पहला कांड कौन सा है, तो पहला कांड मेरे साथियों बालकांड। अच्छा, अब देखिए बालकांड में किसके बारे में जानकारी मिलेगा, तो रामचंद्र जी के जो जन्म होने के बाद वह बाल स्वरूप में जब आए तो वह कौन कौन से कांड किए थे, कैसे खेले थे, कैसे बड़े हुए थे, इसके बारे में जिक्र कहाँ से मिलता है, बाल कांड से मिलता है। तो लिख लीजिएगा थोड़ा सा, जन्म और शिक्षा से संबंधित जानकारी कहाँ पे प्राप्त होता है, बाल कांड से। मेरे साथियों, जो बाल कांड है सभी कांडों में सबसे बड़ा है, तो लिखिएगा सबसे बड़ा कांड कौन सा है, बाल कांड है। ठीक है, यदि कोई पूछता है कि रामायण में कुल कितने कांड हैं, तो 7 कांड है। पहला कांड कौन सा है, बाल कांड है। बाल कांड में किसके बारे में जानकारी मिलता है, तो श्री रामचंद्र जी के जो जन्म अवस्था में जो भी खेले थे, कूदे थे माता जी के साथ, पिताजी के साथ, उसके बारे में जानकारी मिलती है और शिक्षा से संबंधित जानकारी मिलती है। ठीक है, और यह सबसे क्या है, बड़ा कांड है। दूसरा कांड कौन सा है, अयोध्या। तो लिखिएगा अयोध्या कांड। इस कांड से किसके बारे में जानकारी मिलता है, तो मेरे साथियों इस कांड से श्री रामचंद्र जी वनवास जाने की आज्ञा मांगते हैं अपने पिताजी से। तो लिख लीजिएगा वनवास जाने का आज्ञा मांगते हैं। नेक्स्ट, तीसरा कांड कौन सा है, अरण्य कांड। अरण्य मतलब जंगल, अरण्य कांड। ठीक है, और इस कांड से किसके बारे में जानकारी मिलता है, तो मेरे साथियों इसमें वन जीवन मतलब श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी वन में कैसे जी रहे हैं उसके बारे में जानकारी मिलता है, और इसी कांड से सीता हरण के बारे में जानकारी मिलता है। तो लिख लीजिएगा वन जीवन के बारे में जानकारी मिलता है, और सीता हरण, सीता को कौन लेके चला जाता है, रावण। सीता हरण के बारे में जानकारी मिलता है। नेक्स्ट कांड लिखिएगा किष्किंधा कांड। कौन सा कांड है, चौथा कांड किष्किंधा कांड। तो लिखिएगा किष्किंधा कांड। इसमें किसके बारे में जानकारी मिलता है,
तो मेरे साथियों इसमें सुग्रीव जी से, राम और सुग्रीव जी से जो मित्रता होता है उसके बारे में जानकारी मिलता है और सीता जी के खोज के बारे में जानकारी मिलता है। तो लिख लीजिएगा, राम और सुग्रीव जी की मित्रता, सुग्रीव की मित्रता और किसके बारे में जानकारी मिलता है, तो सीता माँ के खोज की। लिख लीजिएगा, सीता जी की खोज के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, पांचवा कांड कौन सा है, तो पांचवा कांड है आपका सुंदर कांड, सुंदर कांड। ठीक है, और इसमें किसके बारे में जानकारी मिलता है, तो इसमें हनुमान जी जो लंका जाते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में जानकारी मिलता है। तो लिख लीजिएगा, हनुमान जी के लंका गमन के बारे में जानकारी मिलता है। नेक्स्ट लिखिएगा, छठवां, युद्ध या लंका कांड, युद्ध या लंका कांड, इसमें क्या मिलता है, तो मेरे साथियों युद्ध या लंका कांड से रावण के वध के बारे में जानकारी मिलता है। कैसे श्री रामचंद्र जी और रावण में लड़ाई होता है और उस युद्ध में कैसे रावण मारा जाता है, इसके बारे में जानकारी युद्ध या लंका कांड से मिलता है। तो लिख लीजिएगा, रावण का वध। नेक्स्ट, सातवां कांड है उत्तरकांड और इसमें से किसके बारे में जानकारी मिलता है, तो मेरे साथियों इसमें श्री रामचंद्र जी आते हैं अपने अयोध्या, अपना राज्याभिषेक करवाते हैं, तो इसमें राज्याभिषेक के बारे में जानकारी मिलता है। और दूसरा अंतिम प्रसंग इसी में किया गया है, ठीक है ना, अंतिम प्रसंग लिख लीजिएगा, अंतिम प्रसंग। तो सबसे देखिए 7 कांड है, पहला है बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठवां युद्ध या लंका कांड और सातवां है आपका उत्तरकांड। बाल कांड सबसे बड़ा है, छोटा अब जान लेते हैं कि सबसे छोटा कौन सा है, तो मेरे साथियों किष्किंधा कांड जो है यह सबसे छोटा कांड है। तो लिख लीजिएगा, सबसे छोटा कांड कौन सा है, किष्किंधा कांड, और सबसे बड़ा कांड कौन सा है, बाल कांड हो जाएगा। ठीक है मेरे साथियों, जो रामायण है इसी का एक कह सकते हैं कि इसी का एक स्वरूप या इसी का एक व्याख्या किया गया है, जिसको हम कहते हैं रामचरितमानस। और रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने अकबर के दरबार में किया था। और अकबर कौन था, मुगल काल का राजा। उसी के दरबार में रहते हुए 1574 से लेकर 1576 के मध्य रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में किया था। और जो रामचरितमानस मेरे साथियों वह रामायण का एक सरल व्याख्यान है, रामायण नहीं है, उसी का सरल व्याख्या किया गया है, जिसको हम रामचरितमानस के नाम से जानते हैं। तो आइए पहले कुछ पॉइंट को लिखिएगा 1574 से 1576 के मध्य गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में किया। मेरे साथियों कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसमें क्या क्या अंडरलाइन करना है यह ध्यान दीजिए। यदि पूछे
कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कब कंप्लीट कर लिया था? तो 1576। लिखना कब स्टार्ट किया था? तो 1574। और गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में किया था? तो अवधी भाषा में किया था। रामायण किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में। जबकि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में। मेरे साथियों, यदि मैं आपसे पूछूं क्या रामायण और रामचरितमानस एक ही है कि अलग अलग हैं, तो क्या बताएंगे? एक ही पुस्तक है या अलग अलग हैं? तो कहेंगे सर जी पुस्तक तो अलग अलग है। तो क्या जो रामायण में लिखा गया है सेम टू सेम क्या रामचरितमानस में भी लिखा गया है? हाँ या ना? तो आप क्या जवाब देंगे? हाँ देंगे या ना देंगे? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा हूँ, तो जब भी क्लास लीजिएगा हाँ या ना जरूर बोलिएगा, ठीक है मेरे साथियों। यदि हाँ बोलेंगे तो आप बिल्कुल गलत हैं, और ना बोलेंगे तो बिल्कुल आप सही हैं, क्योंकि इनमें अंतर है। आइए देख लेते हैं क्या क्या अंतर है। तो पहले हेडिंग बना लेते हैं। क्या, लिख लीजिएगा ऐसे ही आप भी नोट में, क्या रामायण और रामचरितमानस में क्या अंतर है? क्या अंतर है? अंतर है तो कहेंगे हाँ बिल्कुल है। बोलेंगे क्या? बिल्कुल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल अंतर है। अब क्या अंतर है आइए देखते हैं। रामायण, और एक तरफ लिखते हैं रामायण, दूसरे कॉलम में लिख रहे हैं रामचरितमानस। देखिए क्या क्या अंतर है इसमें। यदि कोई रामायण पूछे कि रामायण की रचना किसने किया था, तो वाल्मीकि जी ने किया था। ठीक है, वाल्मीकि जी ने किया था। रामचरितमानस की रचना किसने किया है? तो तुलसीदास जी ने किया है। ठीक है, तो दोनों के लेखककार अलग अलग हैं। रामायण जो है इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। रामायण की रचना प्राचीन काल में किया गया है। प्राचीन काल में किया गया है यानी त्रेता युग में किया गया है। और रामचरितमानस की रचना मध्यकाल में किया गया है। मध्य काल में या अकबर के काल में किया गया है। ठीक है, किसके काल में? अकबर के काल में किया गया है। नेक्स्ट यदि हम बात करें मेरे साथियों, तो यह जो है यह मूल कथा है। रामायण जो है यह मूल कथा है। इसमें जो श्री रामचंद्र जी जो घटना हुआ था उनके जीवन में, वह सब कुछ इसमें उल्लेखित किया गया है। जबकि रामचरित में क्या है, यह भक्ति दिखाया गया। इसमें श्री रामचंद्र जी के बारे में भक्ति दिखाया गया है, और रामायण का सरल व्याख्यान किया गया है। सरल क्या किया गया है? व्याख्यान किया गया है। ठीक है, रामायण जो है यह क्या है? महाकाव्य है। रामायण है क्या है? महाकाव्य है। जबकि रामचरित जो मानस है यह भक्ति काव्य है। तो अंतर तो है ना भाई साहब, बहुत अंतर है। तो रामचरितमानस और रामायण दो अलग अलग पुस्तकें हैं, लेकिन हमारी पुस्तकें हैं, हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं। मेरे साथियों, रामायण से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वह एक एक करके देख लिए। अब चलते हैं महाभारत की तरफ, लेकिन पहले इसे मिटा देते हैं। तो आइए पहले हेडिंग बना लेते हैं महाभारत, तब इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। तो लिखिएगा महाभारत। महाभारत मेरे साथियों, जो महाभारत है यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने संस्कृत भाषा में किया था। यह दूसरा पॉइंट है। महाभारत में कुल पर्वों की संख्या 18 है, यानी महाभारत को कुल 18 भागों में बांटा गया है, जिसे हम पर्व कहते हैं। तो आइए पहले यह 3 पॉइंट को लिखिएगा। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है।
तो यदि कोई आपसे बोलता है या पूछता है कि यह बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सी पुस्तक है, कौन सा महाकाव्य है, तो क्या बताएंगे? महाभारत। और महाभारत की रचना किसने किया है? महर्षि वेदव्यास ने। और किस भाषा में किया है? संस्कृत भाषा में। तो लिखिएगा दूसरा पॉइंट, महाभारत की रचना, महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास वेदव्यास ने संस्कृत भाषा में, किस भाषा में? संस्कृत भाषा में किया है। ठीक है, किया है। तो महाभारत की रचना किसने किया है? महर्षि वेदव्यास ने। अंडरलाइन कर लीजिएगा। और किस भाषा में किया है? तो संस्कृत भाषा में किया है। महाभारत को कुल कितने पर्वों में बांटा गया है? 18 पर्वों में बांटा गया है। तो आइए लिख लेते हैं, महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। कुल 18 पर्व हैं। पर्व का मतलब यही है कि इसके अध्याय हैं। जैसे रामायण में 7 कांड हैं, वैसे ही महाभारत में 18 पर्व हैं। ठीक है, 18 पर्व हैं मेरे साथियों। महाभारत में मूलतः 8800 श्लोक थे, तब इसे जय या संहिता कहते थे, जो महाभारत का प्राचीन नाम होता है। या पूछा जाता है कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या है, तो जय या संहिता। यह कब था? तो इसमें जब महाभारत में श्लोकों की संख्या 8800 थी, तब महाभारत को जय या संहिता कहा जाता था, जो महाभारत का प्राचीन नाम है। बाद में इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 हुआ, तब इसे भारत कहा गया। और गुप्त काल में महाभारत में श्लोकों की संख्या 1 लाख हो गया, तब भारत से हटकर क्या बन गया? महाभारत बन गया। तो आइए लिख लेते हैं चौथा पॉइंट, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनता है, लिखिएगा। महाभारत में मूलतः 8800 श्लोक थे। तब इसे जय या संहिता, जय भी कहते थे या क्या कहते थे? संहिता या दोनों को मिलाकर हम जय संहिता भी कहीं कहीं पुस्तक में जय और संहिता दोनों एक ही जगह ऐड करके दे देता है। तो इतना लिख लीजिएगा, जय या संहिता या दोनों को मिलाकर जय संहिता लिख लीजिएगा। तब इसे जय या संहिता या जय संहिता कहा जाता था, जो महाभारत का प्राचीन नाम है, जो महाभारत का प्राचीन नाम है। यह कई बार प्रश्न बना है कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या है, तो जय या संहिता, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। इतने पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिएगा। और महाभारत में मूलतः कितने श्लोक थे? तो 8800 श्लोक थे। अब इसी में लिखिएगा। बाद में श्लोकों की संख्या 24,000 हुआ। तब इसे भारत कहा गया। गुप्त काल में श्लोकों की संख्या 1 लाख हो गया।
1,00,000 हो गया, तब इसे महाभारत कहा गया। तब इसे महाभारत कहा गया। मेरे साथियों, जो इतना अभी लेटर लिखे हैं इसमें से क्या क्या याद करना है, आइए देख लेते हैं। पहले तो यह याद करिएगा कि महाभारत में मूलतः कितने श्लोक थे, आपके 8,800 श्लोक थे। तब इसे क्या कहा गया, जय या संहिता कहा गया है या जय संहिता कहा गया। जो महाभारत का क्या है, प्राचीन नाम है। यह याद रखिएगा कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या है, जय या संहिता है। ठीक है। बाद में इस श्लोकों की संख्या इसमें हो गई 24,000। तब इसे क्या कहा गया, तब इसे भारत कहा गया। गुप्त काल में, यह ध्यान रखिएगा, किस काल में, गुप्त काल में इस श्लोकों की संख्या इसमें बढ़कर कितना हो गया, 1,00,000 हो गया। तब इसे क्या कहा गया, महाभारत कहा गया। मेरे साथियों, महाभारत का एक और नाम है जिसे कहते हैं सतसहस्त्र संहिता। अब आइए देखते हैं वह कैसे कहा जाता है। यह 5वां पॉइंट है। मेरे साथियों, क्या हम 1,00,000 को 100,000 लिख सकते हैं? तो बिल्कुल कहेंगे कि हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर यह नहीं पॉइंट समझ में आ रहा होगा तो समझिएगा। 1,00,000 को 100,000 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, मान लीजिए आप गुल्लक ले आए, गुल्लक समझ रहे हैं ना, गुल्लक 100 गुल्लक ले आए और प्रत्येक गुल्लक में 1,000 रुपया डाल दें। तो 100 गुल्लक में यदि 1,000 रुपया डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 100,000। और 100,000 को क्या कहते हैं, 1,00,000 कहते हैं। ठीक है। तो यह पॉइंट पहले लिखिएगा। महाभारत में श्लोकों की संख्या 100,000 है। कितना है, 100,000 है। 100,000 है। अब देखिए 100 को संस्कृत में हम बोलते हैं सत। क्या बोलते हैं, सत। 100 को संस्कृत में क्या बोला जाता है, सत। और 1,000 को संस्कृत में बोलते हैं सहस्त्र। सहस्त्र क्या बोलते हैं, सहस्त्र। ठीक है। और इसके आगे इसमें विधियों, इसमें राजनीति के बारे में जिक्र मिलता है, इसलिए सतसहस्त्र संहिता एक और नाम मिलता है किसका, महाभारत का। तो कई बार पूछा गया है कि महाभारत का अन्य नाम क्या है। तो महाभारत का एक अन्य नाम जय या संहिता भी है। महाभारत का एक अन्य नाम भारत भी है। महाभारत को महाभारत तो कहते हैं, महाभारत को हम सतसहस्त्र संहिता भी कहते हैं। आइए इसे लिख लेते हैं। लिखिएगा, एक पॉइंट बना के लिख लीजिएगा या स्टार बना के लिख लीजिएगा। महाभारत को सतसहस्त्र संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा, महाभारत को सतसहस्त्र संहिता के नाम से भी जाना जाता है। और महाभारत को 5वां वेद माना जाता है। 4 वेद तो हम पढ़ चुके हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो 5वां वेद किसे कहा जाता है, महाभारत को। यह भी कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, तो लिख लीजिएगा। यह 6वां पॉइंट लिखिएगा। महाभारत को 5वां वेद माना जाता है। चौथा वेद, 5वां वेद माना जाता है। तो अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्या अंडरलाइन करना है, 5वां वेद। महाभारत को 5वां वेद माना जाता है। 4 वेद के बारे में पढ़ चुके हैं, 5वां वेद किसे माना जाता है, महाभारत को माना जाता है। मेरे साथियों, यूपीपीसीएस की दृष्टि से महाभारत में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं यह तो इतना लिख लिए, लेकिन यह युद्ध क्यों हुआ, भीष्म पर्व क्या है, गीता क्या है, और महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, थोड़ा सा एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि महाभारत तो बहुत बड़ा है,
इतना पढ़ने लगे तो लगभग आपका कई क्लास हो जाएगा, मतलब 100 क्लास हो जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। प्रवचन देंगे, आप सुनेंगे, बस हो ख़त्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन एक कहानी के माध्यम से हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें महाभारत में घटना क्या हुआ था और हमारे पेपर की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है, उसे लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मेरे साथियों कहानी कुछ इस कदर है, लिख लेते हैं यहाँ पे कहानी। ठीक है, यहाँ पे कहानी लिख लेते हैं। कहानी कुछ इस कदर है मेरे साथियों कि एक राजा थे जिनका नाम था घृतराष्ट्र। क्या नाम था? घृतराष्ट्र। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था गांधारी। ठीक है, और घृतराष्ट्र जो थे यह अंधे थे। तो कभी कभी एक महिला को देखते होंगे जो आग पे पट्टी बानी होती है। ठीक है, आग पे क्या करती है? पट्टी बानी होती है। उन्हीं का नाम क्या है? गांधारी। घृतराष्ट्र और गांधारी से 100 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 100 पुत्र हुए। और इन्हीं 100 पुत्रों को हम क्या कहते हैं? कौरव। क्या कहते हैं? कौरव कहते हैं। ठीक है, एक थे राजा सम्राट पांडु। क्या नाम था? सम्राट पांडु। इन्हीं के सौतेले भाई थे सम्राट पांडु। सम्राट पांडु ने 2 शादियां की थी। एक शादी की थी आपकी कुंती से, या लिख सकते हैं कुंती, लिख लीजिएगा कुंती से। और दूसरे शादी किए थे या माद्री से। सम्राट पांडु ने 2 शादियां की थी। एक की थी शादी आपकी महारानी कुंती से और दूसरी माद्री से। जो कुंती से मेरे साथियों पुत्र हुए 4 हुए और माद्री से जो पुत्र हुए वह 2 हुए। अब आइए देख लेते हैं कुंती से कौन कौन से पुत्र हुए। तो पहले पुत्र का नाम है युधिष्ठिर, तो लिख लीजिएगा युधिष्ठिर, यह एक पुत्र थे। दूसरे पुत्र अर्जुन। दूसरे पुत्र कौन हुए? अर्जुन हुए। और तीसरे पुत्र हुए भीम। तीसरे पुत्र कौन हुए? भीम। और चौथे पुत्र हुए कर्ण। लेकिन कर्ण जो हुए थे यह कुंवारपन में हो गए थे। किसमें? कुंवार अवस्था में, शादी जब तक नहीं हुआ था उस समय हुआ, इसलिए इन्हें कुंती का पुत्र नहीं माना जाता है। लेकिन यह भी पुत्र थे। जबकि माद्री से 2 पुत्र हुए। एक का नाम है नकुल। क्या नाम है? नकुल। और दूसरे पुत्र का नाम है सहदेव। सहदेव। अब इन्हीं को देखिए, यह माद्री से कितने पुत्र हुए? 2, नकुल और सहदेव। तो 3 इधर कुंती के पुत्र और 2 माद्री के पुत्र, 3 2 5। इन्हीं को कहा जाता है 5 पांडव। क्या कहा जाता है? 5 पांडव कहा जाता है। अब देखिए, अब कहानी में ट्विस्ट आएगा मेरे साथियों। कौरव और पांडव के मध्य एक चौसर गेम होता है। कौन सा गेम? चौसर। चौसर खेल होता है। और चौसर जो खेल होता है, इस खेल में क्या है कि एक पासा होता है। क्या होता है? पासा। और पासा जैसे आप लूडो खेलते हैं ना, लूडो, तो पासा होता था उस समय। चौसर गेम में पासा होता था और 2 इसमें, एक पक्ष एक विपक्ष बैठता था और एक पासा फेंका जाता था और नंबर बोला जाता था कि भाई चलो बताओ तुम्हारा कौन सा नंबर आएगा, 5 2 3 4 10, जो भी बोला जाता था। उस गेम में जो पासा था वह मामा शकुनी की बात को मानता था, यानी जो मामा शकुनी जो कह देता था वही नंबर आता था। और यह पता 5 पांडवों को नहीं था। गेम स्टार्ट होता है। गेम स्टार्ट होने के बाद जो 5 पांडव होते हैं, युधिष्ठिर यह गेम खेलते हैं। युधिष्ठिर जी पूरे जितना इस गेम होता है पूरे हार जाते हैं, यानी अपनी धन दौलत संपत्ति, अपने भाई, अपने बीवी, मतलब अपने राजपाट सबको हार जाते हैं। इसी बीच इसी जो सभा होती है, जो पासा गेम होता है, जो सभा में यह गेम आयोजित किया जाता है, इसी सभा में मेरे साथियों द्रौपदी का वस्त्र हरण होता है। और जब द्रौपदी का वस्त्र हरण होता है, दुर्योधन, आपका कर्ण, कई सारे ऐसे जो शकुनी की तरफ से रहते हैं, कौरवों की तरफ से रहते हैं, वह द्रौपदी का साड़ी खींचने लगते हैं। तो वह भाई अपने, मानिए द्रौपदी अपनी भाई, एक जैसे नहीं होता है कि आप यदि मान लीजिए कोई लड़की अगर मेरा वीडियो देख रही है तो यह होता है कि अपने भाई के अलावा किसी और के भाई को मानती है कि यह मेरा भाई है, तुम मेरे भाई के जैसे हो। ठीक है, तो वह भी श्री कृष्ण जी को भाई मानती थी। कौन? द्रौपदी। तो द्रौपदी ने कहती हे वासुदेव नाम ली, और जब नाम ली तो वासुदेव जी, श्री कृष्ण जी उनकी साड़ी को बढ़ाने लगे। खींचते खींचते सब कौरव परेशान हो गए, साड़ी खत्म ही नहीं हो रहा है। तो यहीं पे एक कहावत है,
साड़ी बीची नारी है कि नारी बीची साड़ी है, साड़ी बीची नारी है कि नारी बीची साड़ी है, यहीं पे आता है। मतलब वो साड़ी खत्म ही नहीं होती है। कहते हैं यार साड़ी के बीच नारी है कि नारी के बीच साड़ी है, समझ ही में नहीं आ रहा है यार, खत्म ही नहीं हो रहा है। उसी सभा में द्रौपदी भी कहती है कि तुम मेरा अपमान किए हो दुर्योधन, जब तक तुम्हारे खून से अपनी बाल को नहीं धोऊंगी तब तक यह बाल बांधूंगी नहीं। वही प्रण लेती हैं और अपने जो 5 पांडव हस्बैंड होते हैं इनको कहती हैं कि तुम लोग कायर हो, यदि इसको मार कर नहीं ले आओगे, इसका ब्लड अगर मैं इसके खून से अगर जब तक केस नहीं धोऊंगी तब अपना अपना बाल नहीं बांधोगी, ऐसे एकदम हो जाता है। और इसी जो गेम होता है हारने के बाद 5 पांडवों को मेरे साथियों आपका 12 वर्ष का वनवास मिलता है और 1 वर्ष का आपका अज्ञातवास, यानी कुल 13 वर्ष का इन लोगों को 5 पांडवों को वनवास मिलता है। और इसके बारे में जिक्र विराट पर्व मिलता है, जबकि द्रौपदी के वस्त्र हरण के बारे में जानकारी आपका सभा पर्व से मिलता है। ठीक है, 13 वर्ष बीत जाते हैं। 13 वर्ष बीतने के बाद आपके 5 पांडव आते हैं नगर में। नगर में आने के बाद कहते हैं कि जो मेरा राजपाट है वह तो लौटा दो। कहते आपका दुर्योधन कहता है कि मैं नहीं लौटाऊंगा। क्यों लौटाऊं, तुम तो सब हार गए थे। मैं तो युधिष्ठिर जी या अर्जुन या भीम नकुल सहदेव कहते हैं यार मैं कुछ चीज़ें हारा था, हर एक चीज़ नहीं हारा था। अब क्या होता है, वह कहता है नहीं तुम लोग सब कुछ हारे थे, ऐसा मत गलदामी मत करो, तुम लोग हारे थे। अब इसके मध्य युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध इसी को कहते हैं। और यह जो युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में हुआ था, वही कुरुक्षेत्र जो हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, हरियाणा में लगभग आपका जो महाभारत का युद्ध या कुरुक्षेत्र का युद्ध है मेरे साथियों, यह युद्ध 18 दिन तक चला था। इसी युद्ध में अर्जुन ने तीर चलाने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, कहें कि यार देखिए वासुदेव जी कृष्ण जी जो अर्जुन के एक सखा भी थे। ठीक है, या अब देखेंगे महाभारत तो वह सखा दोस्त ज़्यादा कहने को मिलेगा। ठीक है, तो वह कहें कि मैं क्यों मारूं, भीष्म पितामह तो यह मेरे पिताजी के समान हैं, यह मेरे द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं, यह सब मेरे भाई हैं। ठीक है, गलती कर दिए लेकिन कैसे मारूं। फिर वहाँ पे आपके कृष्ण जी प्रवचन दिए, संवाद हुआ अर्जुन और कृष्ण के मध्य। इसी संवाद को भगवत गीता कहा जाता है और भगवत गीता भीष्म पर्व में उल्लेखित है। और आपका महाभारत का 6वां जो पर्व है वह भीष्म पर्व है। ठीक है, तो इसके बारे में जिक्र मेरे साथियों भगवत गीता आपका से प्राप्त होता है। ठीक है ना, जो उनका संवाद है। इसके बाद युद्ध हुआ, उसमें पांडव क्या हो गए, जीत गए। ठीक है, तो यह कुछ घटना है, आइए इसे लिख लेते हैं। तो एक कहानी के माध्यम से यह समझे हैं, लेकिन लिखिएगा थोड़ा सा कुछ पॉइंट को लिख लीजिएगा। 7वां पॉइंट लिखिएगा, महाभारत का युद्ध महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र, कहाँ पे हुआ था, कुरुक्षेत्र, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा हरियाणा। क्या लिखेंगे, हरियाणा में हुआ। यह युद्ध 18 दिन तक चला। 18 दिन तक चला। इसी युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य संवाद हुआ। क्या हुआ, संवाद हुआ, जिसे भगवत गीता में उल्लेखित किया गया है, यानी लिखा गया है, उल्लेखित किया गया है, जिसका संबंध भीष्म पर्व से है।
तो इसमें क्या क्या अंडरलाइन करना है यह ध्यान रखिए। महाभारत में कौन सा युद्ध हुआ था? कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। कहाँ पे हुआ था? हरियाणा में हुआ था। यह युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था। इसी युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य संवाद हुआ था, जिसे भगवत गीता कहा जाता है और इसे उल्लेखित किया गया है। मतलब भगवत गीता में यह संवाद को उल्लेखित किया गया है और इसका संबंध किस पर्व से है? तो भीष्म पर्व से है। ठीक है, कुछ और पॉइंट को लिख लेते हैं मेरे साथियों। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा से किया गया था और इसको लिखने वाले हैं अब्दुल कादिर बदायूनी। तो लिख लीजिएगा, यह हमारा 8वां पॉइंट हो जाएगा। लिखिएगा 8वां पॉइंट, महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा नाम से हुआ। और यह अनुवाद किसने किया? तो लिख लीजिएगा, अनुवाद करने वाले हैं अब्दुल कादिर बदायूनी। मेरे साथियों, जो रज्मनामा है इसका प्रस्तावना अबुल फजल ने तैयार किया था। तो लिख लीजिएगा, प्रस्तावना किसने तैयार किया था? अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल ने तैयार किया था। मेरे साथियों, अभी कुछ 2 पॉइंट और लिखवा रहा हूं जो आपके महाभारत से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथियों, महाभारत में धर्म, अधर्म, नीति, युद्ध नीति, शिक्षा, ठीक है, शिक्षा के बारे में जानकारी मिलता है। महाभारत के बारे में एक कथन है कि जो महाभारत में नहीं है वह विश्व में नहीं है। यानी महाभारत में हर एक चीज़ के बारे में जानकारी मिलता है। युद्ध के बारे में जानकारी मिलता है, युद्ध नीति के बारे में जानकारी मिलता है, धर्म के बारे में जानकारी मिलता है, अधर्म के बारे में जानकारी मिलता है, शिक्षा के बारे में जानकारी मिलता है, नैतिक मूल्यों के बारे में जानकारी मिलता है। कहाँ से? महाभारत से। तो इसलिए कहा गया है जो महाभारत में नहीं है वह विश्व में कहीं नहीं है। तो आइए यह पॉइंट को लिख लीजिएगा, इसके बाद समापन करते हैं क्लास का। लिखिएगा, महाभारत में नैतिक मूल्यों, धर्म, अधर्म, नीति, युद्ध नीति, शिक्षा के बारे में जानकारी मिलती है। एक कथन लिख लीजिएगा, कथन अगले पॉइंट से लिखिएगा, महाभारत का कथन ऐसे करके लिख लीजिएगा। लिखिएगा, जो महाभारत में नहीं है, लिखिएगा, जो महाभारत में नहीं है वह विश्व में नहीं है, वह विश्व में नहीं है। यानी कोई भी किसी भी विषय के बारे में जानकारी यदि आपको प्राप्त करना है तो महाभारत पढ़ सकते हैं। महाभारत में एक अच्छी बात कहा गया है कि जो महाभारत में नहीं है वह विश्व में कहीं नहीं है। महाभारत में हर एक चीज़ के बारे में, विषय के बारे में जानकारी मिल जाता है, चाहे वह आप नैतिक मूल्यों की बात करें, आप एथिक्स की बात करें आप, या धर्म की बात करें आप, या अधर्म की बात करें आप, या शिक्षा की बात करें आप। ठीक है, सब कुछ के बारे में जानकारी मिल जाता है। तो मेरे साथियों, आज हमारा जो विषय था महाकाव्य, और महाकाव्य में क्या था? रामायण और महाभारत, दोनों विषय पर विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। आज का वीडियो यहीं तक है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पर नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।